डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सासनी मैथ क्लासेस में। हमने क्या कल से स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 सेट्स का, क्लास 11th का। ठीक है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने क्लियर किए थे। आज हम फिर कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके क्लियर करेंगे। कल हमने क्या क्या बता दिया था, दो फॉर्म थी उसकी, वो बताई थी। सेट्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी। आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, कल हमने क्या क्या बताया था, सेट की डेफिनेशन बताई थी और इसके टू फॉर्म्स बताए थे, टेबुलर, ठीक है, और ये दूसरी क्या थी, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और टेबुलर को और क्या बोलते थे हम, जल्दी से बताओ क्या बताया था मैंने, रोस्टर फॉर्म भी बोलते थे। क्या बोलते थे, रोस्टर फॉर्म। ये कल क्लियर कराया था मैंने, कल डिस्कस किया था ये सब हमने, और आई होप सभी को समझ में भी आ गया होगा। अब इससे आगे डिस्कस करेंगे जो भी पॉइंट्स हैं। सेट्स का इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डिस्कस हो गया था। अब क्या आएगा देखो, डेटा बिलोंग्स टू, ठीक है, और नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ओके, अब उसके लिए क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ए इज इक्वल्स टू, और वो भी जाना पहचाना एग्जाम्पल है, AEIOU। ओके, अब देखो, अब इसमें बताना है हमें कि जो हम कोई भी इसमें से एलिमेंट लेते हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि ये बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या लिया इसमें से, ए, क्या एलिमेंट ले लिया हमने, ए एलिमेंट लिया। अब इसमें हमें बताना है कि ये इसको बिलोंग कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखो ए इसमें है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए जो है बिलोंग करेगा ए सेट को। ठीक है, अगर हमने कोई ऐसा एलिमेंट ले लिया जो इसमें नहीं है, ठीक है, तो बी नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, बिलोंग्स, इसको नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। आई होप समझ में आ गया होगा सभी के। ए एलिमेंट लिया तो ए इसमें अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो ए बिलोंग्स टू आ जाएगा। बी हमने लिया, वॉवेल्स में बी नहीं आता, ये कॉन्सोनेंट है, तो बी क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा ये पॉइंट सभी को। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अब हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है, यहाँ बहुत सारे, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेट, तो उसमें से सब इम्पोर्टेंट सेट्स हम पढ़ाएंगे। फर्स्ट क्या है हमारा, एम्प्टी। क्या है, एम्प्टी सेट। ठीक है, फर्स्ट है ये हमारा। ठीक, सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो क्या इसकी जो डेफिनेशन आएगी, इफ अ सेट, if a set contain, if a set contain no element, no element, then set is called, set is called empty set, empty set। अच्छा, इस सेट को और क्या कहते हैं हम, नल सेट। और क्या कहेंगे, नल सेट, और भी बोल सकते हैं हम वॉइड सेट, और क्या बोलेंगे, वॉइड सेट,
यानी कोई भी एलिमेंट इनमें नहीं है। ठीक, अब इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय फाई और, ठीक है, यानी नल सेट से, यानी ठीक है, फाई क्या है, सबका क्या होता है, सबसेट होता है एक तरह से। तो फाई तो अवेलेबल माना जाता है, सभी में प्रेजेंट रहता है, और ये इसमें अगर खाली है तो इसे नल सेट बोलेंगे या एम्प्टी सेट बोलेंगे या वॉइड सेट बोलेंगे। ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे। A is equals to x such that x is even prime number, even prime number, even prime number greater than 2, ग्रेटर देन 2। तो ये कह रहा है कि ए जो है ऐसा सेट है जिसमें x है, x किससे बिलोंग कर रहा है, x इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो इट मीन्स जो हमारा x है वो इवन प्राइम नंबर तो है बट ग्रेटर देन 2 है, यानी 2 से ग्रेटर देन है, ग्रेटर है। तो ऐसा कोई इवन प्राइम नंबर होता है जो 2 से बड़ा हो और इवन प्राइम भी हो? नो, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ऐसा कोई नंबर नहीं होता, कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका क्या आएगा, ये लिखेंगे या इसको ये लिखेंगे। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम फाइनाइट के बारे में पढ़ेंगे। फाइनाइट सेट क्या होता है? ओके, दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट in which, this is a set in which we can count all the data and objects of sets। क्या कह रहा है ये, दिस इज अ सेट इन विच, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन काउंट, यानी हम काउंट कर सकते हैं ऑल द डेटा, सारे डेटा को, एंड सभी ऑब्जेक्ट्स को, सेट्स के सभी डेटा को या ऑल ऑब्जेक्ट्स को, यानी सभी ऑब्जेक्ट्स को हम काउंट कर सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश एक एग्जाम्पल है। इट मीन्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे वॉवेल्स कितने होते हैं, AEIOU, यानी कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 5। तो ये सभी काउंट कर सकते हैं हम। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। दिस इज अ सेट, this is a set in which
in which we cannot finish our count of data. We cannot count our data. ओके, हम अपने डेटा को काउंट नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट्स ऑन सर्कल एक एग्जाम्पल हो गया. दूसरा वाला, पॉइंट्स ऑन अ लाइन. ठीक है. ठीक है. अब देखो, पॉइंट्स ऑन सर्कल पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 एक काफ़ी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते. एक लाइन पर काफ़ी सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे. ठीक है, ऐसे इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे तो इन्हें काउंट नहीं कर सकते. इसलिए कैसे हैं, इनफाइनाइट सेट्स हैं जिनमें हम अपनी काउंटिंग नहीं कर सकते, अपने डेटा को फिनिश नहीं कर सकते. उसी को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं. ठीक, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट है इक्वल सेट. क्या है, इक्वल सेट. Consider two set A and B. दो सेट कंसीडर कर रहे हैं हम, A और B. If every element of set A also element of set B, and if every element of B also element of set A, and if every element of B also elements of set A, also elements of set A. Okay, then set A and set B are equal set. ठीक है, ये क्या कह रहा है, कंसीडर टू सेट्स सेट ए एंड बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए. हमने दो क्या लिए, सेट लिए हैं ए और बी. अगर दो मतलब सभी जो एलिमेंट हैं सेट ए के वो क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट बी के, मतलब सेट बी के भी एलिमेंट हैं. एंड अगर सभी एलिमेंट बी के एलिमेंट ऑफ ए की मतलब सेट ए के एलिमेंट हैं, तो देन क्या होगा, सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल हो जाएंगे. यानी ए के जो एलिमेंट है वो बी में भी हैं और जो बी के सारे एलिमेंट में वो ए में भी हैं, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों सेट ए एंड बी आर इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा. फॉर एग्जाम्पल, A is equals to 1 2 3 4 and set B is equals to 3 4 2 1. तो सेट A is equals to सेट B हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी हैं. तो A के सारे एलिमेंट सेट B में भी हैं और सेट B के सारे एलिमेंट सेट A में भी हैं. तो क्या हो जाएगा, A is equals to B.
आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट पॉइंट, सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, सबसेट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सबसेट, क्या है, सबसेट, ठीक। अगर देखना चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिखवाएं, चलो लिख लो। इस सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट, सेट ए इज said to be a subset of set B, ठीक है। if every element of A is also an element of B, जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में अवेलेबल हैं, दैट इज ए इज सबसेट ऑफ बी, ये इसका सिंबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें एक आता है कि सेट है, सबसेट है या नहीं है, ठीक है, सबसेट है या नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये ले लिया हमने। अब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, अवेलेबल हैं, आई थिंक सभी को दिख रहे होंगे। 2 यहाँ है, 4 भी यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। बट अगर वो कोई बोलता है नॉट सबसेट की बात करनी है, ठीक है, नॉट ए सबसेट, तो अगर लिख सकते हैं क्या बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, बी इज नॉट सबसेट, इसे क्या बोलते हैं, इज नॉट ए सबसेट, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, सबसेट, ठीक है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो वो सबसेट है, और अगर बी के एलिमेंट सारे नहीं हैं ए में तो वो सबसेट नहीं है, नॉट अ सबसेट। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, एक लास्ट पॉइंट और कराएंगे अभी, बस थोड़ा सा है, देख लो एक बार। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट भी तब चल रहा है, आज की क्लास में इतना ही कराएंगे, फिर नेक्स्ट डे कराएंगे नेक्स्ट क्लास में।
प्रॉपर सबसेट या सुपरसेट या और क्या बोलेंगे सिंगलटन सेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट या सुपरसेट या सिंगलटन सेट। ठीक है, अब एग्जांपल लेकर समझाएंगे इसको हम पहले से ही। ठीक है, इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है, प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाएंगे। एग्जांपल क्या है, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल्स टू क्या दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पर है क्या, हियर a इज इक्वल्स टू b तो है नहीं है। ठीक है, ए बी का सबसेट तो है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए इज सबसेट ऑफ बी, बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए एंड ऑल्सो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब यहां क्या बोलेंगे, ए जो है हमारा क्या है प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बट बी क्या है सुपरसेट है। ठीक है, ओके। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या है ए प्रॉपर सबसेट है और बी जो है हमारा सुपरसेट है। ठीक है, ए जो है प्रॉपर सबसेट है किसका, ये भी बताना पड़ता है इसमें। ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का क्योंकि बी के ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, बट बी क्या है सुपरसेट ऑफ ए, बी जो है सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, तो सही से लिख लो। ऐसे लिखना था वैसे, इसको एक ही बात थी वैसे। ए प्रॉपर सबसेट है, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल हैं, और बी सुपरसेट ऑफ ए क्योंकि सारे एलिमेंट नहीं है बी के, बट जो बी के कुछ एलिमेंट्स हैं वो ए में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो इफ एनी सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, इफ एनी सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, then this set is singleton set। ठीक है, एग्जाम्पल है a इज इक्वल्स टू ए ओनली। तो ये तो बता दिया ए प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है, ये सारी चीजें बता दी मैंने कि ए जो है ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, अगर बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है तो बी क्या है सुपरसेट ऑफ ए है। ठीक है, इफ एनी सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट है तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, दिस सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जैसे एग्जांपल के लिए ए सेट में क्या है ओनली एक ही एलिमेंट है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। अब जो भी पॉइंट्स रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।